तो दोस्तों वेलकम बैक टू जगदीश का टोको ड्रामा। फिर से आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हु आर द मणिपुरी बिहाइंड वन नेम। ये जानना जरूरी है कि मणिपुरी कौन है। जब हम मणिपुरी जनजाति कहते हैं तो ज्यादातर दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, इंफल घाटी में बजने वाले मैतेई लोग। लेकिन मणिपुर सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं है। यहाँ की घाटियां और पहाड़ तीन प्रमुख जातीय समूह का घर है, मैतेई, नागा और कुकीजो। हर एक की अपनी भाषा, अपनी पोशाक, अपनी कहानियां और अपना इतिहास है, और यही विविधता मणिपुर को इतना खास बनाती है। द मेइतेई मेजॉरिटी। मैतेई लोग मणिपुर के हृदय यानी कि हार्ट ऑफ द मणिपुर यानी इंफल घाटी में रहते हैं। इनकी सभ्यता का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। ये सनमाही धर्म के अनुयायी रहे, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की पूजा होती है। मणिपुरी नृत्य, जिसे इस रासलीला के रूप में जानते हैं, केवल कला नहीं, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। मणिपुरी शब्द ज्यादातर इन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रशासन, राजनीति और सांस्कृतिक पहचान में इनका प्रभाव ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक रहा है। द बॉर्डर रियलिटी। लेकिन मणिपुरी की असली कहानी घाटियों तक सीमित नहीं। यहाँ की पहाड़ियां नागा और कुकीजो समुदाय का घर है। ये लोग प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में जीते हैं। खेत, जंगल, नदियां और त्योहार इनके जीवन का हिस्सा है। इनकी भाषाएं अलग, गीत अलग और जीवन की लय भी अलग है। द नागा प्रेजेंस। नागा समुदाय मणिपुर के उत्तरी और पूर्वी पहाड़ों में बसते हैं। इनकी तंगखुल, पौमाई, माओ और कई अन्य जनजातियां शामिल है। एक समय नागा योद्धाओं की पहचान सिर शिकार की परंपरा से जुड़ी थी, जो बहादुरी और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। आज ये परंपरा इतिहास बन चुकी है, लेकिन इनके त्योहार जैसे लुइंगेन अब भी उनके युद्ध अतीत को याद दिलाते हैं। नागा बुनाई, लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक संगीत इन पहाड़ियों की आत्मा को जीवित रखते हैं।
द कुकीजो हेरिटेज। कुकीजो समुदाय तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी कई जनजातियों ने 19वीं सदी के अंत में ईसाई धर्म अपनाया जब ब्रिटिश मिशनरी पहाड़ों से आए। लेकिन इनकी लोकगीत, नृत्य और कहावतें अब भी पूर्वजों की कहानियां सुनाती हैं। जूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनके जीवन का अहम हिस्सा है, जिसमें जंगल को साफ करके अस्थायी खेत बनाए जाते हैं। रंगीन शाल, सामुदायिक भोज और फसल कटाई के त्योहार इनकी संस्कृति का जश्न मनाते हैं। वन स्टेट मेनी आइडेंटिटीज। तो मणिपुरी जनजाति कहना दरअसल एक जटिल समाज को सरल बना देना है। ये राज्य घाटियों और पहाड़ियों का संगम है, जहां हर समुदाय अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन मणिपुर की सामुदायिक धरोहर में योगदान देता है। भाषाएं बदलती हैं, रीति रिवाज अलग होते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति प्रेम और सामुदायिक भावना सबको जोड़ती है। मणिपुर की असली ताकत उनकी विविधता में है। यहाँ हर पहाड़, हर नदी, हर त्योहार एक अलग कहानी सुनाता है। एक नाम लेकिन कई कहानियां। यही है मणिपुर का सच, और इन्हें जानना समझना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, जगदीश का डॉक्यूड्रामा में आज इतना तक ही है। फिर से मिलता हूं और एक नई डॉक्यूड्रामा और एक नई कहानी और एक नई एहसास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।